हे गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में, जो कि गाइस मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। हैं 5 साढ़े 5 हो चुके हैं। चाय चुई मतलब अभी टी टाइम हुआ है। जस्ट हमने चाय चुई पी के बैठे थे और बाबू अभी फ़िलहाल सो गई है। ठीक है, वो देखो बाबू सो गई है और मैं अभी जस्ट नीचे से आ रही हूँ। चाय पी के मैं अभी जस्ट दुकान में गई और सामान वगैरह लेके आई। एक्चुअली पापा की कल जैकेट दे रखी थी ठीक कराने के लिए, फिटिंग कराने के लिए। उसकी बाजू थोड़ी लूज़ थी तो जैकेट की फिटिंग करा के ला रही हूँ अभी। ठीक है, और मेरे ने बताया था ना कल कि मेरे बैक बहुत दर्द हो रही है, मेरे पेन हो रही है। तो वो यहाँ पर ना कोई लड़की रहती है, मतलब तो वो मतलब जो कहते हैं ना कि जो उल्टे पैदा होते हैं, कहने का मतलब जो बच्चा उल्टा पैदा होता है उसकी टांग में एक वो होता है, जस बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, कि मतलब जैसे टांग मरवाते हैं। तो मैं पीठ में ना टांग मरवा के आई हूँ जस्ट अभी। यहीं घर के पीछे पिछली गली में ही रहते हूँ और देखते हैं फ़र्क कितने दिन में पड़ता है। मैंने तो उनसे पूछा, मैंने कहा 3 दिन आना है। कह रही नहीं, जब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता तब तक आना। तो देखते हैं 3 दिन में फ़र्क पड़ता है कि 4 दिन में फ़र्क पड़ता है। लेट्स सी। और अभी मैं सामान वगैरह लेके आई हूँ, देखो आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखो मैं अभी ये 2 लीटर तेल लेके आई हूँ आशीर्वाद का, और ये सौंफ लेके आई हूँ 2 पैकेट, और ये पापा की जैकेट है। ठीक है, और ये गुड़ लेके आई हूँ, किलो गुड़ लेके आई हूँ। और ये पापा के पर्चे में अभी ना फ़ोटो स्टेट करवा के आई हूँ, क्योंकि ये देखो ये पापा की ना दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन है। इसका हाल देखो कैसा क्या हो गया, क्योंकि ऐसे हो ही जाते हैं, है ना, ख़राब हो जाते हैं ना, रखे रखे जैसे ले जाते हैं हम। हर महीने इसको दवाई आती है पापा की, इसको दिखा के तो मम्मी ने कहा इसको फ़ोटो स्टेट करा दे, क्योंकि कहीं फट ना जाए पूरी तरह से। तो ये देखो ये करवा के आई हूँ, ये फ़ोटो स्टेट करवा के आई हूँ देखो। और अभी मम्मी कह रहे वो आए थे सिलेंडर वाले भैया, मैंने बुक कराया था ना सिलेंडर, तो अभी दे के गए हैं। बुक करवा दिया था, पेमेंट पहले ही करवा दी थी हमने ऑनलाइन, तो अभी दे के गए मम्मी। अभी जैसे मैं आई तो मम्मी ने बताया अभी गया है वो सिलेंडर दे के गया है, क्योंकि 1 महीना हो गया कंप्लीट। कल ही 1 महीना हो गया। आज कितनी तारीख है? आज आई थिंक 19 तारीख है। हाँ, कल 17-18 तारीख को मतलब 1 महीना हो गया है। तो मैंने मम्मी ने बोला बुक करा दे कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने परसों ही बुक कराया था 2 दिन पहले, तो आज आ गया। तो गाइस ये है सिलेंडर, यहीं रखा हुआ है। मम्मी पीछे रख दो इसको, अभी आया क्योंकि। और ये देखो ये हमारा टीवी, ये ख़राब हो गया। इसकी क्या कहानी अभी बताती हूँ। अभी मम्मी फ़िलहाल चेक कर रहे हैं, पापा को जैकेट बना के देख रहे हैं। टाइट तो नहीं हो रहा ना? चेक कर रहे हैं गाइस। ये क्या है ये मैं बताती हूँ। ये मैंने दिया हुआ था भैया के पास, उन्होंने बोला टिकॉन बोर्ड ख़राब है इसका, तो मैंने टिकॉन बोर्ड मंगवाना है, उसके बाद ये सही होगा। और 4,000 का खर्चा आ रहा है इसमें टीवी पे। तो भैया ने बोला शॉप पे वो हो जाएगा, मतलब टूटने फूटने का डर है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी है, क्योंकि उसी शॉप में उनके बीवी भी बैठते हैं ना, टेलर की शॉप भी है और ये भी है। तो कह रहे बच्चे छोटे हैं तो वो तोड़ फोड़ देंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी, गिरा देगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप घर ही ले आओ, तो घर दे के चले गए अभी। छोटा हो रखा है एक छोटा एक बड़ा हो गया। इसके अंदर डालो ना बटन नहीं लगाता है भाई, इसके अंदर डाल के चेन। वैसे तो ठीक है फिटिंग, बस बाजू एक छोटी कर दी एक बड़ी कर दी, यहाँ से पेट से तो सही था। गाइस मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, दिमाग ख़राब कर दिया ब्लिंकिट वालों ने। अब ब्लिंकिट वालों को बोलें कि हगीज़ वालों को बोलें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इनको मैंने बोला तो कह रहे ब्लिंकिट वालों की क्या गलती है, वो तो डिलीवर करते हैं सिर्फ, मतलब ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर देते हैं। मेन तो हगीज़ वालों की गलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली बात क्या है। गाइज मैं आपको बता दूँ, मैंने ना ब्लिंकिट से बाबू का डाइपर ऑर्डर किया था। ठीक है, हगीज़ का, हगीज़ मतलब हगीज़ वाली कंपनी का डाइपर ऑर्डर किया था, स्मॉल साइज़, क्योंकि बाबू को स्मॉल साइज़ ही पिनाती हूँ मैं। ठीक है, हमेशा से, जब से मैं यहाँ पे भी, हमेशा से नहीं मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मैंने न्यूबॉर्न बेबी वाला पिनाया था, लेकिन उसके बाद तो 4 मंथ से बाबू को, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं बाबू को मतलब स्मॉल ही पिना रही हूँ। ठीक है, अब स्मॉल पिना रही हूँ तो वो ठीक आता था बाबू को, नो प्रॉब्लम, है ना। और मैंने यहाँ आके 3-4 बार ऑर्डर भी कर दिया डाइपर, तो सही आए थे। हगीज़ का भी किया था और कभी कभी मैं लिटल्स का भी करती हूँ, यानी डाइपर लिटल्स कंपनी का भी डाइपर ऑर्डर करती हूँ। यही दोनों करती हूँ मैं ज़्यादातर, तो मुझे ठीक लगते हैं, मतलब कंफर्टेबल लगते हैं बाबू को। मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, ये सॉफ्ट भी हैं, क्योंकि हगीज़ सॉफ्ट है, इसमें मतलब पता नहीं चलता पहना हुआ, कंफर्टेबल है बाबू के लिए। तो मैं यही करती, ज़्यादातर मुझे हगीज़ ही पसंद थे अभी तक। लेकिन अब ऑर्डर आने के बाद मेरा हो गया है दिमाग ख़राब।
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हगीज़ का पैकेट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी हुई है, मैंने स्मॉल साइज़, जैसा कि मैं बताया कि मैंने वही यूज़ करती हूँ, मैंने वो मंगाया, ठीक है। लेकिन गाइस इसके अंदर डायपर है, वो स्मॉल से भी छोटा साइज़ लग रहा है मेरे को, मतलब जब मैंने बाबू को पहनाया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो न्यूबॉर्न बेबी वाला उन्होंने अंदर पैकिंग में गलती कर दी है, मतलब अंदर न्यूबॉर्न बेबी वाला डाल दिया है इन्होंने डायपर, और बाहर से पैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल साइज़, और जितना भी है जो भी चीज़ें हैं मतलब स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। वो ये डिलीवर आया, मतलब जब मेरी डिलीवरी आई तो मैंने जब बाबू को मैं पहनाने लगी, ठीक है, नाइट में, तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने देखते ही मम्मी को बोल दिया था, मम्मी यार ये छोटा साइज़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को तो आदत हो गई बाबू को पहनाते पहनाते, अब हैबिचुअल हो गए इस चीज़ के, तो देख के पता ही चल जाता है चीज़ छोटी है या बड़ी है ना बाबू की। तो मैंने जैसे ही नज़र मारी, मैंने कहा मम्मी ये छोटा साइज़ लग रहा है। तो फिर मैंने पैकेट पॉकेट में देखा, मैंने कहा यार है तो स्मॉल साइज़, मैं हमेशा यही ऑर्डर करती, शायद हो सकता है मुझे ही गलती हो रही होगी, है ना, क्या पता मुझे लग रहा हो ऐसा, क्या पता पहना के ठीक रहेगा। तो जब मैंने पिनाया तो मुझे छोटा ही लगा बाबू को, कि छोटा हो रहा है, तो पिना दिया था उस टाइम, तो मतलब इतना गौर नहीं किया कि हो सकता है शायद मुझे ही गलती हो रही होगी। तो उस वजह से गाइस मैं आपको क्या बताऊं, बाबू के इतने रैशेज़ हो गए, पता, इतने ज़्यादा रैशेज़ हो गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और रात भर मेरी बेटी सो नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से मतलब वो दिक्कत हो रही है। वो रोती रही रात भर, पूरी रात भर मम्मी गोदी में लेके उसको मतलब बैठे हुए थे, कभी खड़े हो रहे थे, कभी बैठ रहे थे, मतलब बहुत इरिटेट हो रही थी, सीरियसली अजीब सा लग रहा था, दुख हो रहा था, कितना रो रही थी बाबू। और हमें लगा पता नहीं क्या दिक्कत है, हमें लगा नज़र लग गई है या क्या हो गया है, कि या पेट दर्द हो रहा है, बाबू को कुछ और इशू हो रहा है। इस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं कि हगीज़ की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। इतने मैंने 4-5 बार ऑर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, और ध्यान भी नहीं गया रात को। जब रात को दिक्कत हो रही थी बाबू को, तो हमें लगा ऐसी कर रही है यार, ये क्या पता तबीयत ख़राब हो रही हो जैसे, है ना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने रिमूव किया डायपर, तो देखा कि उसमें क्या बोलते रेडनेस हो रखी थी इतना बाबू को, और इसी वजह से वो रो रही थी। और देख के इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना गुस्सा आया। ब्लिंकिट वालों पे करूँ गुस्सा कि हगीज़ वालों पे करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा छोटा साइज़ दे दिया, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा ब्लिंकिट वाले ये वो, सो कह रहे ब्लिंकिट वालों की क्या गलती है इसमें, तो हगीज़ वालों के। मैंने इनको बोला, मैंने कहा जब फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह पे कहते हैं कोई फ्रॉड हो गया, कभी किसी ने मोबाइल ऑर्डर किया तो अंदर से साबुन के टीके आ गए, फ्लिपकार्ट वालों ने फ्रॉड कर दिया, तो मैंने कहा फ्लिपकार्ट वालों को गाली देते हैं ना, आईफोन वालों को या जिस फ़ोन का कंपनी का होता है, मैंने कहा उसको तो नहीं कोई गाली देता है। तो मैंने कहा ब्लिंकिट से ऑर्डर किया तो ब्लिंकिट को ही बोला जाएगा ना। मेन प्रॉब्लम क्या है, पैकिंग में गलती हुई है, पैकिंग मतलब पैकिंग का ही गलती हुई होगी, हगीज़ वालों ने ही किया है ये, क्योंकि कंपनी उन्हीं की है ना, हगीज़ की है डायपर, तो इतना दिमाग ख़राब हुआ है। तो गाइस आप लोग भी जब ऑर्डर करें तो एक बार देख लेना, मैं ये बोलूँगी, जो भी अगर आप कोई मेरा मतलब वो देख रहे हैं वीडियोस जिनके छोटे बेबी होंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर देख लेना। और अब मैंने कानों को हाथ लगा दिया, मैंने कहा मैं हगीज़ ऑर्डर ही नहीं करूँगी, क्या पता मैं स्मॉल फिर से ऑर्डर करूँ, हो सकता है एक आध में पैकिंग में गलती हुई हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ, है ना। तो मैंने कहा मैं हगीज़ में ऑर्डर ही नहीं करूँगी, तो मैंने अब नया दूसरा ऑर्डर किया है। अब देखो ये वेस्ट जाएगा पूरा पैकेट, देख रहे हो आप, क्योंकि इसमें से एक आध यूज़ हुआ है बस, और पूरा पैकेट वेस्ट जाएगा। इसमें 32 पीसीज है, अब बताओ कौन यूज़ करेगा, है ना, किसको देंगे, ऐसा वेस्टेज ऑफ मनी हो गई। तो मैंने अब दूसरा ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिटल्स वाला, देखो ये मंगाया है मैंने। अब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, आप लोग ये मत देखना, मैं जस्ट एक बात दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ये नया ऑर्डर किया है, इसमें 42 पीसीज है। तो मैंने कहा हगीज़ तो मैं मंगाऊंगी ही नहीं, हो सकता है कि एक आध पैकेट में ही हुआ मिस्टेक, मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ मुझे पता है कि बाबू को बहुत दिक्कत हुई है यार, वो बहुत परेशान हुई है। तो अच्छा हुआ हमने देख लिया सुबह, और हम लोग फिर ऐसे ही पिनाते रहते तो बाबू को बहुत परेशानी हो जाती, पता है। और साथ के साथ मैंने ब्लिंकिट से ये भी ऑर्डर किया बाबू का सेरेलैक का पैकेट। बाबू को अभी तक मैंने सेरेलैक्स स्टार्ट नहीं किया था, मैं उसको जैसे घर का वही दाल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, कल मंडी से मैं वो भी लेके आई थी, क्या नाम है, शकरकंदी वगैरह बाबू के लिए, कि वही दूंगी, और वो चुकंदर वगैरह बॉईल करके बाबू को वही खिला रही हूँ अभी। तो बाबू वैसे आज खाई भी नहीं, बाबू ने तो मतलब दाल पी भी नहीं। मैंने मलका की दाल बॉईल की थी स्पेशली बाबू के लिए, लेकिन इसने पिया ही नहीं, मन की है पता नहीं। एक दिन पहले मैंने जब किया था 1-2 दिन, तो उस दिन तो इसने खा लिया था, बहुत अच्छे से खाया था, मुझे लगा इसको पसंद है, ये खा रही है, लेकिन आज इसने बिल्कुल नहीं खाया बाबू ने। आज इसने ना ही बिस्किट खाया चाय में, ना ही इसने कुछ खाया। और फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा सेरेलैक्स देते हैं बाबू को, तो लेट्स सी इसको भी खाती है कि नहीं खाती है। वैसे तो मैं इसको इग्नोर ही कर रही थी, क्योंकि पैकेट होता है ना, पैकेट में बंद होता है फूड, तो इतना ठीक नहीं होता मेरे हिसाब से, जितना आप फ्रेश बनाओ उतना बेटर होता है बच्चे के लिए।
पर कभी कभी ये भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समटाइम्स दे सकते हो आप, है ना, मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं। डॉक्टर, मैंने वीडियो वगैरह देखी तो बोल रहे थे कि कोई इशू नहीं है, पर हाँ ज़्यादा नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पैकेट फूड होता है, पैकिंग वाला, मतलब पैक होता है ना। तो ये मंगाया बाबू के लिए। तो गाइज़ मैं इसको आपको यही बता रही थी कि आप लोग जब भी कभी भी ऑर्डर करें, ब्लिंकिट से करो या कहीं से भी करो, ये हगीज़ की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के करना। सो गाइज़ अब मैं बस जाने वाली हूँ खाना बनाने के लिए। बाबू तो अभी उठे ही नहीं है, तो मैं जाके जल्दी से खाना बना लेती हूँ जब तक बाबू सो रही है। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। अभी फ़िलहाल मैंने ये फ्राई करने के लिए डाले हैं कटहल ऑयल में, और उसके बाद तड़का लगाएंगे। फ्राई के बिना अच्छे नहीं लगते मेरे को फ्राई वाले ही कटहल पसंद है। गर्म करने के लिए कुछ डाला भी, आटा गूंदेंगे, बनाएंगे रोटी। गाइस बाबू उड़ गया है देखो और मैंने फ्राई किए हैं अभी, बस अभी तड़का नहीं लगाया कटहल में। बाबू को सेरेलैक्स दे रही हूँ फर्स्ट टाइम, मैंने कहा आज दे के देखते हैं बाबू ने, क्योंकि दिन भर से कुछ भी नहीं खाया यार। देखते हैं खाती है कि नहीं खाती, देख तो रही है खड़े हो जाओ जल्दी से। एक चम्मच डाला है, देखते हैं खाती नहीं खाती। सो गाइस मेरा तो खाना हो गया है, मम्मी और अभी खा ही रहे हैं। और बाबू को सेरेलैक्स दिया, फर्स्ट टाइम इसने खाया ही नहीं, मुंह में टच भी नहीं किया मेरी बेटी ने। बाय गॉड, पता नहीं क्या ही है, क्या ही खाएगी मेरी लड़की, समझ में ही नहीं आ रहा, टेंशन हो गई है, कुछ नहीं खा रही भाई। इसीलिए तो सेरेलैक्स ऑर्डर किया, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेगी, ये तो खाएगी। आज इसने दाल भी नहीं पी ना, इसने बिस्किट में खाया, कुछ नहीं खा रही है, सेरेलैक्स भी नहीं खाया। ओए गंदे बच्चा, कुछ नहीं खाते हो आप, ये कुछ नहीं खाता है बच्चा, नो 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 कर रहे हो, कुछ नहीं खाते आप। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।